वेलकम टू बायोम ट्यूटर क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु और शोध शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन का रहा हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी माइनर प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर हमारा रिसर्च वर्क रहा हो, हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम रिसर्च किस पे करें। जो टॉपिक हम सोच रहे हैं क्या उस पे रिसर्च पहले से तो नहीं हो रखा, और अगर हम जैसा काम कर रहे हैं वो पहले से किए हुए काम की कॉपी तो नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करता है शोध गंगा। शोध गंगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है। इसमें आप अपनी जितनी भी पीएचडी थीसिस हैं उनको चेक कर सकते हो, किस टॉपिक पे कितना काम हो चुका है। उस थीसिस को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उस थीसिस से संबंधित सभी जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में यहाँ पे मिल जाती है। तो उसी को हम देखते हैं कि शोध गंगा, जैसे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप किस टॉपिक पे काम करें, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो है पर्टिकुलर उस डायमेंशन में काम करने वाला हूँ, तो आप उस डायमेंशन को यहाँ पे सर्च करेंगे और आपको उस डायमेंशन से जुड़ी हुई सारी थीसिस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो शोध गंगा वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करोगे तो sodhganga.inflimnet.ac.in, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा देखिए। अब तक यहाँ पे इतनी सारी थीसिस सबमिटेड हो चुकी हैं, मोर देन 9000 सिनॉप्सिस यहाँ पे सबमिटेड हैं और 61 फेलोशिप रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे अब तक मिल जाएंगी। शोध गंगा जो है इसमें आप जो थीसिस है उसको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 10 वो यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही आप शो ऑल यूनिवर्सिटीज़ करेंगे तो शो ऑल यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करते ही जिन यूनिवर्सिटी ने अब तक कंट्री की, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हों, जिन्होंने अब तक इसमें अपनी थीसिस सबमिट की हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट। तो आप यहाँ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो मुझे अपना कोई पीएचडी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है बायोकेमिस्ट्री फील्ड में पीएचडी करना चाहता हूँ, लेकिन बायोकेमिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है। या फिर सपोज करो मैं बॉटनी में, राइट, और बॉटनी में मैं कूनो नेशनल पार्क, राइट, कूनो नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी, इस पे मैं कोई रिसर्च वर्क करना चाहता हूँ। तो मैंने ये देखना चाहता हूँ कि इस पर पहले से कोई काम हो रखा है या नहीं। तो जैसे ही मैं कूनो नेशनल पार्क डालूँगा, इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, अगर कूनो नेशनल पार्क पे कुछ काम हुआ है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। जैसे काजीरंगा और इन सभी नेशनल पार्क पे काम हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी थीसिस नहीं दिख रही। और ऐसा देखिए यहाँ पे आप 10,790 थीसिस हैं जो इस पर्टिकुलर उससे जुड़ी हुई हैं, राइट। तो आप ईयर के हिसाब से भी इनको सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर, या फिर सपोज करो आप जो है कोई दूसरा टॉपिक आप ले सकते हैं, या फिर जैसे श्योपुर, या फिर जैसे पर्टिकुलर जैसे प्रोटीन एग्रीगेशन, राइट, प्रोटीन एग्रीगेशन। अब प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पे मैं एग्रीगेशन की स्टडी करना चाहता हूँ, तो BSA कोई प्रोटीन है, इसकी प्रोटीन एग्रीगेशन की स्टडी करना चाहता हूँ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम हुआ है या नहीं। तो जैसे ही मैं इस टॉपिक को डालूँगा, सर्च करूँगा, तो इस प्रोटीन पर्टिकुलर इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी थीसिस होंगी वो मेरे सामने लिस्टेड हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने वो सारे जो भी थीसिस हैं वो आ जाएंगी। तो और आप उससे पर्टिकुलर ये पता कर सकते हो कि उस टॉपिक पे
काम हुआ है या नहीं और कितना काम हुआ है, राइट। उसके अलावा जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोटीन एग्रीगेशन एक टॉपिक है। अब प्रोटीन एग्रीगेशन से जुड़ी हुई थीसिस यहाँ पे बहुत सारी आ जाती हैं। सपोज करो मैं इस पर्टिकुलर थीसिस को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे किस रिसर्चर ने इसको सबमिट किया है, विशाल सिंह, और किस गाइड के अंदर उन्होंने इसको किया था, उनका नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, किस डेट को वो सबमिट हुई। तो यहाँ पे मैं सपोज करो इसद जहाँ, राइट, इस पर्टिकुलर इसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं ये ओपन करूँगा तो इस थीसिस के बारे में किस यूनिवर्सिटी से ये पर्टिकुलर आई और ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है, किस ईयर में कंप्लीट हुई, राइट, किस डिपार्टमेंट में वो रिसर्चर था, उस थीसिस से जुड़ा हुआ सारा पेज, टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स और उसके चैप्टर्स, रिकमेंडेशंस, राइट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सपोज करो आप जो है लिस्ट ऑफ टेबल्स देखो, तो लिस्ट ऑफ टेबल्स में आपको ये मिल जाएगा कि पर्टिकुलर क्या क्या उसने किया है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो उस थीसिस के जो सेगमेंट्स हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस चैप्टर को देखना चाहते हो कि इसने इंट्रोडक्शन में या पर्टिकुलर उसमें क्या लिखा है, तो देखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है थीसिस का, तो वो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। तो किसी भी थीसिस को आप, अपने टॉपिक से जुड़ी हुई किसी भी थीसिस को आप शोध गंगा से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसी ही एक वेबसाइट है शोध गंगोत्री। आप पीएचडी करने से पहले एक अप्रूव्ड सिनॉप्सिस जमा करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में। आप जो है एक रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट करते हो, आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव वहाँ पे होता है और देन आप अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हो। लेकिन आप अपना प्रपोजल अप्रूव करने से पहले ये देखना चाहते हो कि आप जो प्रपोजल बना रहे हो उसमें वो पर्टिकुलर काम हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये आइडिया लेके चल रहे हो रिसर्च के लिए और उस पर काम हो चुका है। तो यहाँ पे भी सेम आप अपना वो टॉपिक डालिए शोध गंगोत्री में और उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी सिनॉप्सिस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उस सिनॉप्सिस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक पे काम हुआ है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका टॉपिक जो है, सेम टॉपिक को किसी ने अप्रूव करा लिया लेकिन अभी उसकी पीएचडी चल रही है, तो वो आपको शोध गंगा में नहीं मिलेगा, लेकिन शोध गंगोत्री में जो है वो आपको कंटेंट मिल जाएगा और आप उससे ये पता लगा लोगे कि आपका टॉपिक पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो जो शोध गंगोत्री है ये आपका पीएचडी जो अप्रूव सिनॉप्सिस होती हैं उसके बारे में आपको बताता है, या फिर फेलोशिप रिपोर्ट्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, उनके बारे में आपको ये बताता है। यहाँ पे ये इनका स्टेटिक्स है कि इतनी अभी तक अप्रूव्ड सिनॉप्सिस यहाँ पे सबमिट हो चुकी हैं, राइट, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने कितनी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस यहाँ पे जमा कराई हैं, वो सारी चीज़ें आपको नीचे स्टेटिक्स में मिल जाती हैं। एक तीसरा वेब पोर्टल है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु जो है वो ई रिसोर्सेज के लिए है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज ई रिसोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे आके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ई रिसोर्सेज में आप जो है फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज है, कोई डेटाबेस है ए से जेड तक की, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर आप ई रिसोर्स लेना चाहते हो या पब्लिशर वाइज लेना चाहते हो, राइट, AICTE रिकमेंडेशन कुछ बुक्स की यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ई रिसोर्स ऐसे हैं जो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे डेटाबेस में बहुत सारे जनरल का डेटाबेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ ई रिसोर्स देख सकते हैं, राइट। अब आप ये देखना चाहते हो कि AICTE अप्रूव्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको वो सारी बुक्स की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, शोध शुद्धि। शोध शुद्धि क्या होता है? प्लेगरिज्म को रोकने के लिए आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्लेगरिज्म की चेक करने के लिए यहाँ आप इस पर्टिकुलर पोर्टल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा। लॉगिन करके, कोऑर्डिनेटर लॉगिन करके आप शोध शुद्धि पोर्टल का यूज कर सकते हो। इससे आप प्लेगरिज्म डिटेक्शन कर सकते हो कि आपकी जो थीसिस सबमिट कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा प्लेगरिज्म तो नहीं है।
तो हमने 4 वेब पोर्टल्स जो है, जो कि MHRD की बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव्स है ICT की तरफ कंट्री की एक डायरेक्शन देने के लिए। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु और शोध शुद्धि। तो इन वेबसाइट का हमारे जो यूजर्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें अपने रिसर्च वर्क में, अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में और अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट प्रपोजल में, माइनर प्रोजेक्ट बनाने में। इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नई ऊंचाइयों को तो आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप विज्ञान में एक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा जो एक प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन वेब पोर्टल्स को हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का, ये एक कामयाब होगा। इसी उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें।